नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से यूपीपीसीएस यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप सबके लिए जो है टेस्ट संख्या 5 लेके आए हैं, जो कि हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है साबित होंगे। आप इसके माध्यम से जो है अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? चौमासा, निर्मित, विसरण, स्वप्न। तो एक नंबर का आपका जो है विशेषण शब्द इसमें से नहीं है। डी जो है आपका स्वप्न जो है वह एक विशेषण शब्द नहीं है, यह एक विशेष शब्द है। इसका जो है विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण होगा स्वप्नल। स्वनित्य। उसके बाद फिर चौमासा का विशेष क्या होगा? चौमासा का विशेष क्या होगा? चौमासा का विशेष आपका जो है चौमास होगा। चौमास जो है इसका विशेष हो जाएगा, और इसका विशेष क्या हो जाएगा? विषाद। विषाद जो है इसका हो जाएगा, और निर्मित का जो है निर्माण। निर्माण जो है हो जाएगा। आगे चलिए। समुद्र का सही विशेषण शब्द है समुद्री, सामुद्र, सामुद्रिक, उपरोक्त में सभी। तो डी का जो है आपका उपरोक्त में से सभी जो है समुद्र का विशेषण शब्द है। सामुद्रिक भी है, सामुद्री है, और सामुद्रिक के है, मतलब इसका जो है डी जो है आपका सही आंसर होगा। खजूरी शब्द किसका विशेषण है? खजूरी किसका शब्द विशेषण है? खजूर का, खुजली का, खनिज का, खपड़ा का। तो 3 नंबर का आपका जो है खजूरी जो है खपड़ा का विशेषण शब्द है, तो आपका डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित विशेष्य और विशेषण युग में से कौन सा एक बेमेल है? आत्मा, आत्मीय, क्रय, कृत, चितेरा, चित्र, तालु, ताल्य। तो 4 नंबर का आपका जो है चितेरा का एक विशेषण शब्द, चितेरा एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष जो है चित्त होगा। चित्र होता है, तो चित्र का विशेषण चित्रित भी हो सकता है। यही आपका जो है एक गलत है। लोभ का सही विशेषण शब्द है। लोभ का विशेषण क्या है? लुब्ध, लोभी, लाभ, ए और बी दोनों। तो 5 नंबर का आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। ए और बी, लुब्ध और लोभी जो है दोनों आपका जो है विशेषण है, इसलिए आपका जो है डी जो है सही हो जाएगा। आगे चलिए। निम्नलिखित विशेषण और विशेष युग में से कौन सा एक बेमेल है? हलन का हल, क्षम्य का क्षमा, शाक्त का शक्ति, मार्मिक का मन। पहले विशेषण होना चाहिए और बाद में विशेष भी होना चाहिए। तो 6 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा? डी जो है ये आपका यही आपका बेमेल है, मार्मिक और मन। मार्मिक एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष जो है मर्म होता है। क्या होता है? मर्म होता है, ना कि मन होता है। और मन एक विशेषण शब्द है, इसका जो है क्या होगा? मानसिक होगा, मानसिक। आगे चलिए। 7 नंबर को देखते हैं। राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? समुदाय बोधक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक। राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं, तो इसका जो है आपका अनिश्चित ढेर सारे, जिसका कोई जो है एक निश्चित नहीं है,
तो यह जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आपका सी जो है इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण पद नहीं है? उपास्य, ऐच्छिक, पंकिल, रुद्र। तो 8 नंबर का आपका जो है डी जो है, रुद्र एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण रौद्र होता है। यह एक विशेष शब्द है, इसका जो है रौद्र जो है इसका विशेषण होता है। सागर के समान वाक्य हेतु उपयुक्त विशेषण है गहरा, चमकीला, सफेद, नीला। 9 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा? सागर के समान वाक्य एक को उपयुक्त विशेषण है क्या? गहरा। आपका ए जो है सही हो जाएगा। चांद्र पद विशेषण है चंपा का, चरखा का, चंद्र का, चतुर्थ का। तो 10 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? चांद्र किसका विशेषण है? चंद्र का विशेषण है। आपका जो है सी जो है आपका सही हो जाएगा इसमें। याति, याति निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? जानना का, जान का, जागना का, जन्म का। तो 11 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा? याति जो है आपका जाना का जो है तत्सम हो जाएगा। छाता का सही तत्सम शब्द है छत्रक, छत्र, छात्रक, छत्र। तो 12 नंबर का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 12 नंबर का आपका बी जो है छत्रक जो है यही आपका सही तत्सम शब्द इसका है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में से कौन सा एक बेमेल है? पहले तद्भव रहेगा फिर तत्सम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। चिड़िया का चटका, चटक, घाट का घंट, चुल्लू का चुल्लुक, खजूर का खरजूर। तो 13 नंबर का आपका जो है ये जो है यही आपका जो है बेमेल है। चिड़िया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? चटक नहीं होता, चटिका होता है। यही आपका बेमेल है, या न ऊपर के यहाँ क्या हो जाएगा? चटिका। बाकी आपका सब सुमेलित है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखिए। तत्सम और तद्भव शब्द में से कौन सा एक बेमेल है? पल्लव का पल्ला, विलव का बेल, धामन का धाम, वर्तुल का बटेर। तो 14 नंबर का आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी जो है इसका यही आपका बेमेल है। वर्तुल का बटेर नहीं होता, वर्तुल का क्या होता है? बटुआ होता है। क्या होता है? बटुआ। यही आपका जो है बेमेल है। 15 नंबर को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? बंस, नाखून, काजल, चुल्ली। तो 15 नंबर का आपका जो है डी जो है चुल्ली एक तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव शब्द है। चुल्ली का तद्भव क्या होता है? चूल्हा होता है। क्या होता है? चूल्हा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? 3 तत्सम है, एक नहीं है। प्रतीक्षा या फाल्गुन, लघुक, भावज। तो 16 नंबर का जो है आपका डी जो है भावज जो है एक तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? भ्रात्य जाया होगा। क्या होगा? भ्रात्य, भ्रात्य जाया। श्रृंखला, श्रृंखला का सही तद्भव होगा सांकल्य, संस्था, सजाना। इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का आपका कौन सा सही हो जाएगा? श्रृंखला का सही तद्भव क्या होगा? सांकल्य होगा। ये नंबर आपको जो है ये जो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका। सिख, सिख निम्नलिखित में से किसका तद्भव रूप है? शिष्य का, सिंचाई का, सीखना का, सिक्त का। तो 18 नंबर का आपका जो है सिख जो है एक शिष्य का जो है तद्भव है। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? रोम,
लाठी, भोजपत्र, मुखिया। इसमें से तत्सम कौन सा है आपको बताना है। 19 नंबर को देखिए, इसका जो है रोम एक जो है तत्सम शब्द है। रोम का जो है तत्व क्या होता है, रोमा, रोमा होता है। रोम का क्या होता है, इसका तत्व क्या होगा, रोमा। आपका यही सही है, बाकी सब जो है आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, रज्जु, मशक, महंत, रक्षका। तो 20 नंबर का कौन सा है, जो है महंत जो है आपका एक तद्भव शब्द है। महंत जो है एक तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम जो है महत हो, इसका तत्सम क्या होगा, महत। महत एक हाँ महत तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, महंत होगा। महंत का महत होता है। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है, उल्लंघन, 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 उल्लंघन। तो 21 का आपका जो है बी जो है आपका उल्लंघन जो है, यही इसकी वर्तनी जो है शुद्ध है, बाकी सब जो है अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, पतित, दैवार्षिक, सहर्ष, विस्मृत। तो 22 नंबर का आपका जो है ये जो है पतित जो है शुद्ध वर्तनी शब्द है, और दैवार्षिक जो लिखा हुआ है, दैवार्षिक को द्विवार्षिक होगा, ये दैव नहीं होगा, ये द्वि होगा, द्वि लग जाएगा तो सही हो जाएगा। विस्मृत, विस्मृत जो लिखा हुआ है, विस्मृत ऐसे लिखा जाएगा, कैसे, विस्मृत, ये हो जाएगा। और सहस्त्र का आपका जो है सहस्त्र। निम्नलिखित में से किसमें हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं, सतगति, भविष्यति, विराट, सभी में। तो 23 नंबर का जो है डी जो है वही सही होगा। इस सभी में जो है हलंत का जो है अशुद्धियां लगी हुई हैं। सतगत में आपका यहाँ पे द पे लगेगा, और भविष्यता में जो है आपका त पे लगेगा, और विराट में जो है आपका ट पे लगेगा, इसलिए जो है आपका डी जो है एकदम सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, कालिदास, अंतर तलीय, सौहार्द, पौरुष। तो 24 का जो है आपका बी जो है अंतरतली जो है यही एक शुद्ध है जो है, बाकी सब जो है अशुद्ध है। कालिदास में इधर से मात्रा नहीं, इधर से मात्रा होगा। सौहार्द जो है इधर र नहीं लगेगा, ऊपर से र लगेगा। और पौरुष, पौरुष जो है ए वाला र न लगे, ये जो ऐसे किया जाता है ए वाला र ऐसे लगेगा। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, अंतर्धान, बहिरंग, प्रेयसी, दिग्जाल। तो 25 नंबर का जो है अशुद्ध जो है आपका डी जो है दिग्जाल। दिग्जाल जो है यही एक अशुद्ध आपका है। दिग्जाल कैसे लिखा जाएगा, दिग्जाल आपका जो है दिग्जाल ऐसे लिखा जाएगा, आधा का रहेगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें, यह महिला बड़ी विद्वान है, इत्र के भीतर सुगंध है, वहाँ सभी श्रेष्ठ श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। तो 26 नंबर का जो है आपका डी जो है यही आपका शुद्ध है, दादाजी की बीमारी जो है चिंताजनक है। और यह महिला बड़ी विद्वान है, विद्वान ना होकर के विद्वान जो है पुरुष में लगता है, यहाँ पे जो है विदुषी हो जाएगा, विदुषी होता जो है तो आपका सही हो जाता है। और इत्र में, इत्र के भीतर सुगंध है, इत्र में सुगंध है, भीतर नहीं, एक काट दीजिए, यहाँ में लग जाएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। वहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, वहाँ सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं, यहाँ पे ये लग जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। वह आग से हाथ सेक रहा है, वह सज्जन है। तो 27 नंबर का जो है आपका ये जो है वही एक आपका अशुद्ध है, बाकी सब जो है शुद्ध है। कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, इसका शुद्ध क्या होगा? कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है, में नहीं, यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए जो है आपका अशुद्ध है, बाकी सब जो है सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कमल का पुष्प कोमल होता है, यह एक राजनीतिक समस्या है। वे प्रातः काल आएं, एक गिलास पानी दीजिए। तो 28 नंबर का जो है आपका बी जो है वही आपका जो है गलत है। यह एक राजनीतिक समस्या है, यह एक राजनैतिक समस्या है, न कि राजनीतिक। राजनीतिक ना होकर के क्या हो जाएगा? राजनैतिक सही हो जाएगा। इस नंबर को देखिए। शुद्ध वाक्य का चयन करें। गोर्की के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ है। आक्रमणकारियों ने नगर पर फिर चढ़ाई की। पद्मिनी अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से जो है आपका सभी जो है शुद्ध हैं, इसलिए आपका उपरोक्त सभी जो है आपका सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। वह विलाप करने लगी। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। वह सुंदरतम साड़ी है। इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का जो है आपका डी जो है वही आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, अशुद्ध मतलब जो है इनमें से कोई नहीं, तो अर्थात सभी जो है शुद्ध लिखे हुए हैं, इनमें कोई त्रुटियां नहीं है। रविसुत सैधव निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? घोड़ा का, हाथी का, सूर्य का, अमृत का। तो 31 नंबर का जो है रविसुत सैधव जो है घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। आपका जो है ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कौशिक शब्द पर्यायवाची है। कौशिक किसका पर्यायवाची शब्द है? कौशिक मतलब जो है क्या होता है? उल्लू होता है। कौशिक मतलब उल्लू होता है, आपका ये जो है सही हो जाएगा। वंचक, प्रतारक, प्रवंचक इत्यादि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तरुण के, ठग के, चंदन के, खंभा का। तो 33 नंबर का आपका जो है वंचक, प्रतारक, प्रवंचक जो है ठग का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए आपका जो है बी आपका जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मतलब 3 है, एक नहीं है। तो कंचनवली, चंपा, आसीन और परंजय। तो इसका जो है डी जो है आपका परंजन जो है यही आपका जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीनों जो है आपका बिजली का पर्यायवाची शब्द है। परंजय किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का। परंजय मतलब क्या होता है? बादल। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा एक बेमेल है? युवती, श्यामा, मैना, चित्राक्षी, लज्जा, विरड़ा, शत्रु, कालकूट। तो ये जो है आपका शत्रु और कालकूट जो है यही आपका जो है बेमेल है। तो आपका जो है डी जो है आपका सही हो जाएगा। कालकूट जो है विष का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? विष का पर्यायवाची शब्द होता है। और बाकी सब जो है सुमेलित है। 36 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हताश, हितैषी, स्थिर, अचर, सर्प, पवनासन, सौम्य, उरस। तो 36 नंबर का जो है आपका सी जो है सर्प का पर्यायवाची पवनासन जो है होता है।
सर्प जो है होता है, यही आपका जो है सही सुमेलित है, बाकी सब जो है विमेल है। 37 नंबर प्रश्न को देखिए। शिव का सही पर्यायवाची शब्द है त्रिपुरारी, मदनारी, उमापति, सभी। तो 37 नंबर का जो है आपका डी हो जाएगा। ये सभी जो है शंकर का पर्यायवाची है। मदनारी हो गया, त्रिपुरारी हो गया, उमापति हो गया, शिव शंकर हो गया, भोलेनाथ हो गया, ये सब जो है। हिम का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। हिम का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तुषार, निहार, तुहिन, द्वीप। तो 38 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा आपका? द्वीप शब्द जो है वो हाथी का पर्यायवाची है, बाकी सब जो है हिम का पर्यायवाची शब्द है। द्वीप मतलब क्या होता है? हाथी होता है। बाकी सब जो है ये आपका सही है, हिम का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? उपल, पाषाण, पाहन, छड़दा। तो 39 नंबर का कौन सा हो जाएगा? यह जो छड़दा है, छड़दा जो है पत्थर का पर्यायवाची ना होकर के किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुकुंद, विलोचन, कमलापति, जनार्दन। तो 40 नंबर का जो है बी जो है विलोचन जो है वो विष्णु जी का पर्यायवाची नहीं है। विलोचन मतलब क्या होता है? विलोचन मतलब आँख होता है। दिए गए विकल्प में से कौन सा एक यथार्थ का विलोम नहीं हो सकता? कल्पित, आदर्श, अयथार्थ, कृत्रिम। तो 41 नंबर का जो है बी जो है आदर्श जो है यथार्थ का विलोम नहीं है। आगे चलिए 42 नंबर पे। विपुल का विलोम शब्द है वृक्ष, प्रदत्य, अल्प, कठोर। तो 42 नंबर का जो है विपुल का विलोम शब्द क्या है? अल्प है। सी आपका जो है सही हो जाएगा। धुति, धुति का विलोम शब्द है अधुति, अंधकार, क्षुद्र, अपधुति। तो 43 नंबर का जो है आपका बी जो है धुत का जो है विलोम शब्द है अंधकार। बी आपका सही हो जाएगा। धुति मतलब जो है उजाला होता है। आगे चलिए 44 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। परुष का विलोम शब्द है कोमल, सरुष, कुपरुष, अपरुष। तो इसका जो है परुष मतलब जो है कठोर होता है, इसका जो है विलोम शब्द जो है कोमल होगा। यति, यदि का विलोम है अपयति, युयुत्सा, अनयति, गृहस्थ। तो 45 नंबर का जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है यदि का विलोम शब्द जो है गृहस्थ होता है, यहाँ पर डी जो है सही हो जाएगा। धृष्ट का विलोम क्या है? अधीर, विनीत, कुदृष्ट, अदृष्ट। तो 46 नंबर का जो है आपका बी जो है सही हो जाएगा। दृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? विनीत होता है। विनीत जो है आपका सही है। तन्वी का विलोम शब्द है। तन्वी का विलोम शब्द क्या है? स्थूल, तर्कहीन, अस्थिर, कोरा। तो 47 नंबर का जो है आपका ये जो है तन्वी का सही विलोम क्या है? स्थूल होता है। ये आपका सही हो जाएगा। उद्विग्न का विलोम शब्द क्या है? उद्विग्न का विलोम शब्द क्या है? विहीन, सर्वनिष्ठ, प्रकट, निश्चिंत। तो 48 नंबर का जो है आपका उद्विग्न का जो है निश्चित जो है आपका यही आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। झंकृत का विलोम है शांत, निशब्द, प्रगामी, प्रगट। तो झंकृत का जो है झंकृत का आपका जो है निशब्द होता है। झंकृत मतलब बोलना, निशब्द मतलब नहीं बोलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? सौम्य, उग्र, मौन, मुखर, प्रमत्त, पाद, पीन, कृश। तो 50 नंबर का जो है आपका सी जो है प्रमत्त का जो है विलोम अप्रमत्त होता है, पाद नहीं होता है, इसका जो है अप्रमत्त होता है। तो यही आपका एक अशुद्ध है।
एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए एक शब्द है। समकालीन, सामासिक, समसामयिक, समदर्शी। तो 51 नंबर का आपका जो है सी हो जाएगा। एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है वो समसामयिक होता है। आपका इसमें सी जो है आपका सही हो जाएगा। कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द है। दुर्धर्ष, दुरूह, दुर्हरण, दुर्बोध। तो 52 नंबर का आपका जो है डी जो है आपका कठिनाई से समझने योग्य के लिए दुर्बोध होता है। 53 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धीरोदत्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। नादेहद ऋण न चुकाने वाला। निरापद जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो। मुमूर्षु मरणासन्न अवस्था वाला। तो आपका 53 नंबर का जो है ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। धीरोदत्त मतलब क्या होता है? धीरोदत्त मतलब श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर। यही आपका जो है शूरवीर किंतु अभिमानी नायक। ये हो जाएगा आपका शूरवीर किंतु अभिमानी नायक होगा जो है, ये नहीं होगा जो है। भवितव्य किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? भविष्य का आगंतुक, भविष्य में होने वाला, भविष्य को जानने वाला, भविष्य में विश्वास रखने वाला। भवितव्य का मतलब क्या होता है? 54 नंबर का आपका जो है भविष्य में होने वाले जो है भी आपका जो है सही हो जाएगा। भविष्य में होने वाले को भवितव्य कहा जाता है। निराश या पराभूत किया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? निराश या पराभूत किया हुआ को। प्रतिहत, प्रतिवाय, प्रत्याहूत, प्रतिदाय। तो 55 नंबर का आपका जो है प्रतिहत जो है निराश या पराभूत किया हुआ के लिए ये वाक्यांश शब्द है जो है प्रतिहत। 56 का आप जो है देखिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पश्चिम व उत्तर के मध्य कोण को आग्नेय कहते हैं, जो आँख से सुना है। श्रवण चक्षु कहते हैं, जहाँ जाना कठिन हो। दुर्गम कहते हैं, जिस स्त्री के पुत्र पति हों। पुरंदरी कहते हैं। तो आपका जो है 56 नंबर का ये जो है आपका पश्चिम व उत्तर के मध्य कोण को आग्नेय न कह करके क्या कहा जाता है? वायव्य। वायव्य कहा जाता है। यही आपका जो है अशुद्ध है। आगे चलिए 57 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अभ्यागत, अथमान, आतिथ्य, आतिथ्य। तो 57 नंबर का आपका जो है वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे क्या कहा जाता है? उसे आतिथ्य कहा जाता है। आतिथ्य कहा जाता है। 58 नंबर को देखिए। जो रुका हुआ ना हो। जो रुका हुआ ना हो के लिए सही शब्द है। गामी, गतिशील, अनिरुद्ध, निरुद्ध। तो 58 नंबर का आपका जो है सी जो है आपका अनुरुद्ध जो है, जो रुका हुआ ना हो उसके लिए अनुरुद्ध जो है आपका सही शब्द है।
59 नंबर को देखिए। निम्न युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, आगमरहित, ऋण देने वाला व्यक्ति, अधमरण, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मातृक। तो 59 नंबर का आपका जो है बी जो है आपका, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। ऋण देने वाला व्यक्ति अधमरण नहीं होता है, अनिरुद्ध होता है। क्या होता है? अनिरुद्ध होता है। अनिरुद्ध। 60 नंबर को देखिए। जो प्रशंसा के योग्य ना हो, जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसके लिए क्या है? अप्रशस्त होता है। क्या होता है? अप्रशस्त। आपका ये जो है आपका सही है। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम आप सबके लिए ऐसे लगातार जो है टेस्ट सीरीज जो है हिंदी के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।